मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 2037/3 बोध गया मठ बैजनाथा कमच्छा वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से तथा संपूर्ण देशवासियों को ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान प्राप्ति हेतु अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र और केतु ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में वर्णन करने जा रहा हूं। जन्म कुंडली के अष्टम भाव में चंद्र और केतु के मेल से जातक शरीर एवं मन से कमजोर हो सकता है। इसे कार्य करने का शौक बहुत रहता है, लेकिन शरीर कमजोर होने से तथा मन में भी धृष्टता नहीं रहने से कोई कार्य को प्रारंभ भी नहीं कर पाता है। आलस्य इसमें बाल्यावस्था से ही होती है। धर्म कार्यों में भी अभिरुचि इसे बिल्कुल नहीं होती है। हृदय भावुक अवश्य होता है, लेकिन अंदर से शुद्ध विचार नहीं होते हैं। बिना परिश्रम किए धन को प्राप्त करने में विशेष खुशी इन्हें होती है। इस स्थिति में यदि तीनों महाशक्ति की आराधना व ध्यान यह धारण करे तो पत्नी का भाग्य इस पर प्रभावशाली होगा, जिससे कर्मों के प्रति अभिरुचि धीरे धीरे होने लगेगी तथा सत्ज्ञान की प्राप्ति अकस्मात किसी योग्य संत के द्वारा हो सकती है, जिससे आगे चलकर वृद्धावस्था से पहले उच्च विचारों से युक्त हो परामर्श सेवा भक्ति में जुट सकते हैं। ऐसे जातक आयु पर्यंत स्वतंत्र रूप से रहना ज्यादा पसंद करते हैं। अंत अवस्था में ईश्वर के प्रति पूर्ण आस्था हो जाती है और इन्हें सगे संबंधियों से तथा पत्नी जो सरस्वती स्वरूपा होती हैं उनसे बहुत लगाव हो जाता है। प्राणांत वक्त सभी जनों का स्नेही होकर तथा भगवत भक्ति में विलीन अपनी आत्मा को परमात्मा में करके मुक्ति ये जातक प्राप्त कर सकते हैं। और स्पष्ट शब्दों में आप लोग यह जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ तथा पंचम भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ, तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को लाभ प्राप्त करने पर आत्मिक खुशी होती है। इनको किसी भी कार्य में मन लग सकता है, लेकिन मानसिक परेशानियों के मध्य में आत्मिक रूप से खुश नहीं रहा करते हैं। किसी भी कार्य को करने के लिए विवेकपूर्ण तरीके से लगे हुए रहते हैं। इनकी विचारधारा अन्य जनों से भिन्न होती है। जातक को पुत्र सुख अवश्य होता है। संतान सुख की प्राप्ति की अभिलाषा भी नहीं रहा करती है और अंत अवस्था में इनको संतान सुख अवश्य ही प्राप्त होते हैं। संतान जनों के द्वारा सभी प्रकार की सेवा शुश्रूषा के साथ साथ धनोपार्जन का भी अभाव अंत अवस्था में नहीं रहना भी स्पष्ट है। और जन्म कुंडली के कर्म भाव के स्वामी सूर्य ग्रह हों तथा मातृभाव के स्वामी शनि ग्रह हों, तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को कर्म क्षेत्र जन्म स्थान से अधिक दूरी पर नहीं रहता है। जातक अपने विचारों पर चलकर धनोपार्जन करने वाले होते हैं। अन्य जनों की बातों में नहीं आने वाले होते हैं। किसी की सहायता की आवश्यकता भी इनको ज्यादा नहीं पड़ती है और मातृ सुख जातक को अवश्य होता है। इनकी माता का विचार अन्य जनों की अपेक्षा उत्तम होना स्वाभाविक है। मनोबल भी उनका ऊंचा रहा करता है। शारीरिक कष्ट रहने पर भी आलस्य उनको कम आना निश्चित है। और जन्म कुंडली के भाग्य भाव के स्वामी चंद्रमा हो तथा धन भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हों, तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से
जातक का भाग्योदय 24वें वर्ष के उपरांत होता है। मध्यावस्था आने से पूर्व इनका भाग्य हर प्रकार से इनका साथ देने वाला होता है। भाग्योन्नति अंत अवस्था तक इनको हो सकती है। जीवन के उत्तरार्ध भाग में जातक ज्यादा प्रसन्न रहा करते हैं, हर प्रकार से सुखी संपन्न रहा करते हैं। धन का अभाव किसी भी काल में इनको नहीं होना स्पष्ट है। मानसिक परेशानी के मध्य में भी जातक प्रसन्न रहा करते हैं। आर्थिक क्षमता इनको कभी किसी भी रूप में घटती नहीं है। और जन्म कुंडली की सप्तम भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूँ तथा लग्नेश मंगल ग्रह हूँ तो अष्टम भाव स्थिति चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक का दाम्पत्य क्षेत्र उत्तम हर प्रकार से रहा करता है। किसी भी काल में मानसिक परेशानी ज्यादा पारिवारिक क्षेत्र में नहीं होती है और जीवन की मध्यावस्था के उपरांत भी जातक का सुखमय जीवन ही पारिवारिक क्षेत्र में व दाम्पत्य क्षेत्र में रहा करता है। और जातक की आयु कम नहीं होती है, पति पत्नी की भी आयु एक समान दीर्घायु होती है। जातक अपने संतान जनों के द्वारा भी आत्मिक सुख प्राप्त करने वाले होते हैं। अन्य परिवार परिजनों से भी मानसिक सुख प्राप्त होना जीवन के उत्तरार्ध भाग में चंद्र कुंडलीय दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और अंत में यह आप लोग जान सकते हैं कि जन्म कुंडली के पराक्रम भाव के स्वामी शनि ग्रह हूं और रोग व शत्रु भाव के स्वामी मंगल ग्रह हूं तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को सामाजिक क्षेत्र में भी मन लगता है। इनको किसी भी कार्य में किसी भी क्षेत्र में मन लग सकता है। अपनी बातों पर ये जातक रहने वाले होते हैं, सबकी भावनाओं को समझने वाले होते हैं। बड़े बुजुर्गों या छोटे लोगों को भी सम्मान करने वाले होते हैं और मित्र सुख जातक को ज्यादा नहीं होना भी स्पष्ट है। इनके अच्छे मित्र नहीं होते हैं, किसी भी व्यक्ति को दगा देने वाले ये नहीं होते हैं। और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के स्वामी बुध ग्रह हूं तथा व्यय भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हूं तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक अपव्ययी व्यक्ति नहीं होते हैं। मानसिक तनाव में भी कभी कभी प्रशंसनीय कार्य करने की क्षमता वाले होते हैं। अपने मित्र जनों से भी सावधान रहने की इनको आदत होती है। जीवन की पूर्वार्ध भाग में मित्र इनके होते हैं, लेकिन जीवन के उत्तरार्ध भाग में इनकी एक भी मित्र नहीं होना ज्योतिष के दृष्टिकोण से स्पष्ट है। और यदि नीच भावों में उच्च ग्रह कुंडली में बैठे हों और उच्च भावों में पापक ग्रह बैठे हों तो अष्टम भाव स्थित चंद्र और केतु के प्रभाव से जातक को किसी भी काल में मानसिक कष्ट आकस्मिक रूप में हो सकता है। आर्थिक परेशानी की सामना करनी पड़ सकती है। इसके लिए जातक को भगवान शिव की आराधना नित्य दिन करनी चाहिए। कम से कम सोमवार और शनिवार को भगवान शिव की आराधना करने से हर प्रकार की सांसारिक सुख प्राप्त होंगे। और केतु की शांति अवश्य ही करा देनी चाहिए, क्योंकि आयु व मृत्यु भाव अर्थात अष्टम भाव में केतु को रहने से जातक को केतु शारीरिक रूप से परेशान कर सकता है, शरीर के ऊपरी भाग में शारीरिक कष्ट दे सकता है। इसके लिए ओम केम केतवे नमः इस मंत्र का 17,000 जाप अवश्य ही करा देना सर्वोचित रहेगा। और भगवान गणेश जी की भी आराधना प्रत्येक बुधवार को अवश्य ही जातक को अपने परिवार सहित करने से आत्मिक सुख प्राप्त होगा, मानसिक परेशानी नहीं होगी, आर्थिक तंगी कदापि नहीं हो सकती है। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ बृहद ज्योतिष रहस्य को आप लोगों को अपने अपने घरों में मंगवाने के लिए अवश्य कहेंगे। इसको मंगवाने से आप लोग अवश्य ही ज्योतिष शास्त्र का विशेष ज्ञान बृहद ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। एक की ज्योतिषाचार्य और ज्योतिर्विदों की भांति आत्मज्ञानी बनेंगे।
ज्योतिष शास्त्र का ज्ञान होने से आप लोग अनेकों जन का कल्याण कर सकते हैं, अनेकों जन की कुंडली को वाच सकते हैं और कुंडली में जो समस्याएं होती हैं, बाधा होती है, उसको दूर करने का उपाय यह बृहद ज्योतिष रहस्य निश्चित रूप से अकल्पनीय है, अवर्णनीय है। इसको अवश्य ही आप लोग मंगवाएं। इसको मंगवाने के लिए हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं और हम प्रकाशकीय कार्य यहाँ करते हैं। हिंदी का पुस्तक यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं, संस्कृत का पुस्तक प्रकाशित करा सकते हैं, इंग्लिश का भी बुक प्रकाशित करा सकते हैं। आप लोग हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9451228747 और दूसरा नंबर है जो मेरा पेटीएम नंबर है 8840761792। और आप लोगों को संज्ञान में हम यह दर्शाना चाहते हैं कि अपनी 25 रचनाओं में जो मेरी यह 7वीं रचना योग साधना निधि है, 125 प्रश्नोत्तर में उद्धृत, इसका मूल्य 900 रुपया है। इसको हम इंस्टाग्राम पर प्रत्येक दिन एक एक प्रश्न बताते हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पर अवश्य ही ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को आप लोग देखें और जो इसमें 125 प्रश्नोत्तर हैं उसका प्रश्न आप लोग को देखने के लिए मिलेगा और अवश्य ही आप लोग इसको अपने अपने घरों में मंगवावें। और योग साधना निधि जो यह ग्रंथ है, इसमें 50 प्रकार के रोगों का निदान समाधान योग साधना के द्वारा किए गए हैं। आप लोग अवश्य ही इसको मंगवाकर स्वस्थ हर प्रकार से रहेंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। और यह वाक्योपदेश जो मेरी 25 रचनाओं में 18वीं रचना है, 3333 वर्णानुक्रम उपदेशात्मक वाक्यों में, इसको मंगवाने पर अवश्य ही आप लोग आत्मज्ञानी होंगे, यह मुझे पूर्ण विश्वास है। इसमें 3333 वाक्य हैं, 144 वाक्य अभी तक इंस्टाग्राम पर हम बोल चुके हैं। आप लोग इंस्टाग्राम पर ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट को अवश्य आप लोग देखें और फेसबुक पर भी आप लोग योग साधना निधि वाक्योपदेश को आप लोग देख सकते हैं, जो एक एक वाक्य हम वीडियो बनाकर देते हैं। फेसबुक की आईडी है गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद। आप लोग अवश्य ही फेसबुक पर भी हमारी सभी वीडियो को देख सकते हैं। जो ज्योतिष महाज्ञान हमारा चैनल है उसको अवश्य ही आप लोग सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन दबाना कदापि न भूलें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग शेयर करते रहें। देवाधिदेव महादेव और माता अन्नपूर्णा जी की असीम कृपा आप लोगों पर निरंतर बनी हुई रहे। आप लोग सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने परिवार जनों के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करते रहें और हमारी सभी वीडियो को आप लोग अवश्य ही देखते रहें, निरंतर प्रसन्न रहें। धन्यवाद।